दोस्तों, कहानी की शुरुआत में जोनाथन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक स्टोर में काम करता था। एक दिन उसके पास एक अजीब सा आदमी आता है जो उसे बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा था, लेकिन जोनाथन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। नेचर से जोनाथन एक शर्मीला और इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी था जो अकेला अपने माँ बाप से अलग रहा करता था। ना वो किसी से ज्यादा बातें करता है और ना उसके कोई दोस्त हैं। उसे अकेला रहना ज्यादा पसंद था। एक दिन वो अपने स्टोर में सफाई कर रहा था, तभी वही अजीब आदमी जो उसे पहले घूर रहा था वो उसके पास आकर स्टोर का शीशा खटखटाता है और फिर ऐसा करके वो वहां से भाग जाता है। हालांकि जोनाथन को ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आया था। रात को अपने घर लौटने पर वो टीवी देख रहा था जिसमें उसे बहुत ही सुंदर लड़की का कमर्शियल एड दिखाई दिया और उस एडवर्टीजमेंट के नीचे उसे एक फोन नंबर भी दिखा। जोनाथन उस नंबर को डायल करता है। दूसरी तरफ से एक लड़की कॉल को पिक करती है और वो अपना नाम डीना बताती है। वो जोनाथन को रात को मिलने को बोलती है। अगले दिन जब जोनाथन अपने काम पे जाता है तो वो काफी खुश नजर आ रहा था। काम खत्म करने के बाद जोनाथन डीना से मिलने को निकल जाता है। वो डीना को उसके बताए हुए एड्रेस से पिक करता है जहाँ पर वो एक घर के बाहर खड़ी थी। वो दोनों एक होटल में खाना खाने जाते हैं। डीना के सामने जोनाथन काफी नर्वस फील कर रहा था। डिनर के बाद वो दोनों जोनाथन के घर जाते हैं जहाँ पे पहले तो जोनाथन उस लड़की का स्केच बनाता है और उसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। जोनाथन जब अगले दिन सुबह उठकर देखता है तो वो अपने बेड पर अकेला था। डीना वहाँ से गायब थी। ये बात जोनाथन को काफी अजीब लगती है। वो जल्दी से अपने स्टोर पर जाता है और सारी बात अपने ओनर को बताता है जो उसका अच्छा दोस्त भी था। उसका ओनर ये सारी बातें सुनकर उस पर हंसने लगता है। जोनाथन उसे बताता है कि कल रात से उसकी बॉडी पर अजीब सी जलन हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। उसका ओनर उसे समझाता है कि मेरी बात मानो, तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्फेक्शन धीरे धीरे तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल रहा है। जोनाथन एक डॉक्टर के पास आकर कंसल्ट करता है। डॉक्टर उसकी बॉडी पर हुए रैशेस में से कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि रिपोर्ट्स आने में अभी 2 दिन लगेंगे। तब तक तुम ये क्रीम लगाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। जोनाथन हॉस्पिटल से बाहर निकलकर फिर से डीना को कॉल करता है लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। वो उसी एड्रेस पे जाता है जहाँ से उसने डीना को कल रात पिक किया था। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि ये तो डीना का घर था ही नहीं क्योंकि वहाँ पर कोई और आदमी था। जोनाथन उसे बताता है कि कल रात मैंने डीना को यहाँ से पिक किया था। जोनाथन को उस आदमी पर यकीन नहीं होता है तो वो खुद उसके घर में झांकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे उस घर में कुछ अजीब से लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं जो जोनाथन को घूर रहे थे। उन्हें देखकर जोनाथन वहां से निकल जाता है। अपने घर लौटने के बाद वो दोबारा से डीना को कॉल करता है। इस बार डीना का नंबर एक आदमी ने उठाया था। वो आदमी कहता है कि ये किसी डीना का नंबर नहीं है और आगे से यहाँ पर कॉल मत करना। इसके बाद वो फैसला करता है कि वो डीना को उसी होटल में ढूंढेगा जहाँ पर ये लोग डिनर करने गए थे। जोनाथन उसी होटल में चला जाता है। वहाँ जाकर वो नोटिस करता है कि एक लड़की उसकी तरफ घूर रही है। थोड़ी देर बाद जोनाथन को उसके ऑनर की कॉल आती है। वो कहता है कि तुम मुसीबत में फंसने वाले हो, इसलिए जल्दी से मेरे घर आ जाओ। जोनाथन बिना कुछ सोचे समझे उसके घर चला जाता है। वहाँ जाके वो देखता है कि वहाँ पर सब कुछ काफी सुनसान है और वहाँ पर हर तरफ अंधेरा था। घर में अंदर जाने के बाद जोनाथन उसके ऑनर को आवाज लगाता है। तभी एक कमरे से उसे उसके ऑनर की आवाज आती है। जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है कोई उस पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए जोनाथन भी उस पर हमला करता है और उसी टाइम वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो जोनाथन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है इस जुर्म में कि उसने अपने ओनर के घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश की। पुलिस स्टेशन में डॉक्टर भी आता है जिसने जोनाथन का टेस्ट किया था। वो बताता है कि तुम्हारे टेस्ट से हमें कुछ भी पता नहीं चला। इसी के साथ उसे अपने जख्मी ओनर की तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं जिसे देखकर जोनाथन कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया। इसके बाद जोनाथन के पेरेंट्स और उसके ओनर को बुलाया जाता है। उसका ओनर कहता है कि जोनाथन पहले मेरे घर आया और उसके बाद उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जोनाथन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा इसी ने मुझे कॉल करके अपने घर बुलाया था। ये सुनकर उसका ओनर कहता है कि नहीं, जोनाथन झूठ बोल रहा है, मैंने उसे नहीं बुलाया था। जोनाथन के माँ बाप को भी ये लगने लगा था कि जोनाथन अकेला रहकर मेंटली अनस्टेबल हो चुका है, इसीलिए उसे एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। जोनाथन को अजीब से ख्याल आने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर कोई नजर रख रहा है। उसकी बॉडी पर इन्फेक्शन और भी ज्यादा फैलने लगा था। अगली सुबह जोनाथन के मॉम
मॉम डैड उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं ताकि वो अपने बेटे का ख्याल रख सकें। मगर जोनाथन उनके साथ नहीं रहना चाहता था। वो अपने अपार्टमेंट में वापस जाने लगता है, लेकिन उसके मॉम डैड उसे समझाते हैं कि देखो आज रात तुम्हें यहीं रुकना होगा। रात को जब वो सो रहा था तो फिर से उसे अजीब से ख्याल आने लगते हैं, जिस वजह से वो नींद से जाग जाता है। उसे अपने घर में एक डरावना साया नजर आता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है। तभी उसके मॉम डैड भी जाग जाते हैं और उसके डैड जबरदस्ती उसे दवाई खिलाकर सोने को बोलते हैं, लेकिन जोनाथन उस दवाई को नहीं खाना चाहता था। वो सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो पागल नहीं है, लेकिन तभी वो अपने डैड को मुक्का मार देता है और खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो रास्ते में बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जैसे तैसे वो एक साइकिल को चुराकर एक गैस स्टेशन पे पहुंच जाता है। वहां पर उसे एक पोस्टर नजर आता है जिसमें उसी लड़की की तस्वीर थी जिसे उसने होटल में देखा था। उस पोस्टर में उस लड़की की डिटेल्स थी, जिसमें लिखा था कि वो लड़की आत्माओं और भूत प्रेतों के बारे में जानती है। जोनाथन उस पोस्टर को निकालकर उस पर लिखे हुए एड्रेस पे चला जाता है, जो एक होटल होता है। होटल के रिसेप्शन पर जाकर जोनाथन उस लड़की के बारे में पूछता है और अपने बारे में सारी बातें बताता है। ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट उसे कुछ रिचुअल या फिर कोई जादू की चीजें देती है। इसके साथ साथ वो उसे उस लड़की का एड्रेस भी देती है। जोनाथन उस एड्रेस पे जाता है और वहां जाकर वो एक किताब को पढ़ता है जो उन्हीं चीजों में थी जो उस रिसेप्शनिस्ट लेडी ने उसे दी थी। यहाँ पर जोनाथन को पता चलता है कि उसके ऊपर विचेस या चुड़ैलों का कब्जा है। तभी वो होटल वाली लड़की वहाँ पर आ जाती है और वो जोनाथन को देख के बताती है कि तुम्हें एक लड़की ने पोजेस्ड किया हुआ है, तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। ये कुछ कल्ट के लोग हैं जो शैतान का साथ दे रहे हैं। वो एक ऐसे इंसान को अपना शिकार बनाते हैं जो अकेले रहना पसंद करता है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। डीना नाम की लड़की ने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जिससे तुम्हारी बॉडी के अंदर एक काला धागा बनने लगेगा, और अगर तुमने उस धागे को अपने शरीर से बाहर नहीं निकाला तो खुद शैतान आकर उसे तुम्हारी बॉडी से बाहर निकालेगा और तुम्हें जान से मार देगा। जोनाथन को बहुत ही आसानी से उसकी बातों पर यकीन आ जाता है, क्योंकि जो कुछ भी वो बता रही थी वो सब कुछ जोनाथन के साथ हो चुका है। इसलिए वो उसे एक चाकू देती है। जोनाथन उस चाकू से अपनी बाजू पर एक कट लगाता है और उस काले धागे को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है, और इसी दर्द की वजह से उसने उस काले धागे को बाहर नहीं निकाला। इसी दौरान वो बेहोश भी हो जाता है और वो काला धागा वापस से उसके अंदर चला जाता है। सुबह जब जोनाथन को होश आता है तो वो देखता है कि वो अजीब सा आदमी उसी के पास है जो हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। जोनाथन को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो देखता है कि जो आदमी उसे डीना के घर पर मिला था वो कहीं बाहर जा रहा है। इस बात का फायदा उठाकर जोनाथन उस आदमी के घर के अंदर चला जाता है, मगर वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिला था। तभी उसे ऊपर से कोई आवाज महसूस होती है। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे डीना लेटी हुई दिखाई देती है। डीना की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसका हाल तो जोनाथन से भी बुरा था। वो उसे एक पेंटिंग की तरफ इशारा करके कुछ समझाने की कोशिश करती है। उस पेंटिंग में ये दिखाया गया था कि शैतान कैसे अपने शिकार को मारता है। दरअसल ये एक कल्ट था जो डेविल की पूजा करता है और कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाकर शैतान के लिए उनके शरीर में काला धागा बनाते हैं। उसके बाद शैतान उस आदमी को मारकर अपनी भूख मिटाता है। उन लोगों ने सबसे पहले डीना को अपना शिकार बनाया था, और जब डीना जोनाथन से मिली तो जोनाथन पर भी इन सब चीजों का असर होने लगा। थोड़ी देर बाद उस कल्ट के लोग वापस उस घर में वापस आ गए थे, इसलिए जोनाथन उस चाकू का यूज करके वहां से भागने की कोशिश करता है। वो लोग उसके सामने आ गए थे और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जोनाथन चाकू की मदद से वहां से भाग जाता है। वो जल्दी से अपने ओनर के पास आता है और आकर उसे सारी सच्चाई बताता है, लेकिन उसके ओनर को उसकी बताई एक बात पर भी यकीन नहीं होता है। वो जोनाथन से कहता है कि तुम पागल हो गए हो। इसके बाद वो पुलिस को कॉल कर देता है और तभी पुलिस उसे पकड़ने आ जाती है। वो पुलिस वालों को भी पागलों की तरह सारी सच्चाई बताता है, मगर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिन बाद जोनाथन को मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि सबको यही लगता था कि उसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी है। दिन ब दिन जोनाथन की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसे पूरे हॉस्पिटल में काले धागे की एक चेन नजर आती थी। वो उसी को देखता हुआ एक कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे एक
आदमी दिखाई देता है जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस और ब्लैक कलर की हैट पहनी हुई थी, जो उसी कल्ट का मेंबर था। वो जोनाथन से कहता है कि तुम बहुत जल्द हमारे शैतान के पास जाने वाले हो। ये सुनकर जोनाथन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जब हॉस्पिटल का एक मेंबर उसके पास आता है, लेकिन वहाँ पर जोनाथन के अलावा कोई भी नहीं था, सिर्फ जोनाथन ही था जो अकेले चिल्ला रहा था। वो जोनाथन को अपने रूम में जाकर आराम करने को बोलता है। जब हॉस्पिटल के सारे कर्मचारी अपने काम कर रहे थे तो मौका देखकर जोनाथन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने उसे देख लिया था। वो उसे पकड़ लेते हैं और एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तभी वो अपने पास एक शैतान को आते हुए देखता है जो दिखने में बेहद डरावना था। वो जोनाथन के ऊपर आकर उसकी बॉडी से ब्लैक स्ट्रिंग यानी काले धागे को निकालने लगता है और उस टाइम जोनाथन बहुत ज्यादा तड़प रहा था और ऐसे ही दर्द में तड़पते हुए उसकी मौत हो जाती है। सुबह जब नर्स उसके कमरे में जाती है तो जोनाथन को मरा हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसकी हालत इतनी बुरी थी कि कोई उसको देख भी नहीं सकता था। उस नर्स ने चिल्लाकर सभी को वहाँ पर बुला लिया था। जोनाथन के हाथ में वही चाकू था जो उसे उसी लड़की ने दिया था जिसने उसे डेविल की सच्चाई बताई थी और कल्ट के लोगों के बारे में बताया था। बेचारे जोनाथन का किसी ने यकीन नहीं किया और वो बेमौत मारा गया। इसके बाद कहानी में हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो रोड पर खड़ी लिफ्ट मांग रही थी। तभी वहाँ पर गाड़ी आती है और उस गाड़ी में उसी कल्ट के मेंबर थे जिन्होंने डीना के घर पर भी कब्जा किया हुआ था। वो उस लड़की को लिफ्ट दे देते हैं। इसका मतलब उन कल्ट के लोगों का अगला शिकार वो लड़की थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।